हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी का वॉल्यूम 1 हम लोग लगा रहे हैं। 30 सेट की टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों ये बुक। यहाँ से अभी तक हमने 12 सेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 12 सेट हो चुका है। आज हम लोग तो 13वां सेट करेंगे, पेज नंबर 173 से 186 तक। ठीक है, चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं ये शानदार क्लास। सेट नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। ध्यानपूर्वक फिर से पढ़िए। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, दिया है यहाँ पे, डी सही होगा, छेका अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, सोना चांदी तांबा लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है। लोहा होता है, तांबा होता है, चांदी या सोना। आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों, सोना। थर्ड क्वेश्चन है, विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। धर्म दर्शन, उदार दर्शन, लोकतांत्रिक दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन। आंसर आपका डी जाएगा दोस्तों, कम्युनिस्ट दर्शन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। बताएं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ऑप्शन सामने है दोस्तों, राइट आंसर बी जाएगा, पी नारायण राय जादा। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। ईरान, इटली, इंडोनेशिया, इजराइल। ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों बी, इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। एक सेंटेंस दिया है, उन्हीं देखिए यहाँ पे, द पेशेंट वॉज कॉन्शियस आफ्टर सर्जरी। तो यहाँ पे पेशेंट, कॉन्शियस, सर्जरी, आफ्टर, ये चारों वर्ड्स दिया है। बताना इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है चारों में से। सर्जरी की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन है 7, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। देखिए सेंटेंस है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, मैंने उससे कहा, ठीक है, कठिन परिश्रम के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसका जो इनडायरेक्ट में बन जाएगा दोस्तों बी, आई एडवाइज्ड हिम टू टेक वर्क हार्ड, मैंने उसको सलाह दी हार्ड वर्क करने की। अगला है, चूज द बेस्ट सफिक्स। वेयर आर योर बैग एंड बैग, क्या हो जाएगा, बैगेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8 का ए चला जाएगा यहाँ पे, बैग एंड बैगेज। नाउ चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। द आर्मी फाइनली रिसीडेड, ठीक है, रिसीडेड। करेक्ट स्पेलिंग नेसेसरी का चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पे ए वाला सही है, नेसेसरी। ठीक है, चलो 11 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। बताइए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है, उसे एकीकृत कौन करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। 11 का ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ठीक है, 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है। तो यहाँ पे बोरान करेक्ट जाएगा दोस्तों, बोरान। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। 13 का दोस्तों डी ऑप्शन सही जाएगा, ग्लूकोज। ओके,
14 नंबर पे आएंगे। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है? बताओ भैया, उस पौधे का नाम बताओ जो स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है। सरसों है, धनिया है, फर्न है, पिटनुआ है, पिटूनिया। आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, धनिया। 15 निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिए, देखिए, गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो 15 का ए बी सी डी दोस्तों, ठीक है, सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ आपका कूट में सही हो जाएगा। 16 है, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? आकलन का दोस्तों समाकलन हो जाता है, जो काल से परे हो। बताओ, एक शब्द में क्या कहोगे? जो काल से परे हो उसको कालातीत कहते हैं, कालातीत। 18 से 20 देखिए, पढ़ना है गद्यांश को, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है भाई। चलो, कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिनमें औषधि गुण न हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसने खाली हाथ आचार्य के पास लौटा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था, प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति में इतना अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते? कितने जड़ामती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। 18 देखिए, जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? तो मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती? जीवक किस प्रकार की वनस्पति खोज रहा था? जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो। 20 जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? देखिए दोस्तों, सी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि वह औषधि गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया। चलिए, 20 हो गया, 21 पे अब आ जाइए सभी लोग, स्लो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता हुआ, देखिए, पिंड गतिशील है। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है और पिंड गतिशील है। क्या होगा? समान त्वरण, समान वेग, बदलते हुए त्वरण, शून्य त्वरण। आंसर ए जाएगा दोस्तों, समान त्वरण। 22 है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रेखीय वेग वाला बिंदु क्या होगा? 22 का ए जाएगा दोस्तों, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। क्रमशः CH3CO, CH3CO, यौगिकों के लिए सही UIUPAC नाम। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका सही जाएगा बी। देखिए, प्रोपेनोन और एथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। 24 गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 24 का आंसर सी जाएगा दोस्तों, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? पिंड दोस्तों भारहीनता की स्थिति में होता है। 26 है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है?
तो ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों संवैधानिक विधि। 27 है, निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर। धारा रेखी प्रवाह किस प्रकार के द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट जाएगा दोस्तों निम्न घनत्व और उच्च क्षायनता। ठीक है, अगला है 29। डैश ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों आप, स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा यहाँ पे ऊतक है, पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। 30 ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? 30 का जवाब देखिए यहाँ पे, ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है। देखिए 31 है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 6 है तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बताइए भाई। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 3 सही 1/12। 32 है, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो यहाँ पे ए जाएगा आयोडीन। 4 धातुओं ए बी सी डी के नमूनों के लिए और उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया, प्राप्त परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है ए बी सी डी नमूनों के लिए अलग अलग विलयन बनाया गया है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, ए के साथ, सी वाली। ठीक है, देखिए सी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? आंसर जाएगा डी के साथ दोस्तों, प्लेटो का। 35 है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका योग दोस्तों स्थिर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? गांधी जी, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब दोस्तों गांधी जी सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। भोजन के पाचन की प्रतिक्रिया, देखिए फिर से, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलो देखो एक बार 38 39 स्किप करते हैं, भी लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, 40 निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण, देखिए अल्फा कण स्वर्ण पर प्रभावित किए जाते हैं। यहाँ पे 41 का सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 42 नंबर पे। सर्दी हो गई है दोस्तों। यहाँ देखिए 42 है, 5/8 गुणे 3/4 प्लस 35/48। इसका एलसीएम निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करके 5 3 15 8 चौक 32। ठीक है, 15/32 प्लस 35/48। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 9/14। 43 किसी पौधे के वनस्पतिक भाग को क्या कहते हैं?
दोस्तों वनस्पतिक भाग को जड़, तने और पत्तियां कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? ये विशेष है। अगर अच्छा की बात करें दोस्तों ये विशेषण हो जाता। 45 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य यहाँ दोस्तों होगा बी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप के लिए 2026 की मेजबानी करेगा? पोलैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका। 46 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य को बताना है किस काल में है। ये दोस्तों सामान्य वर्तमान काल में है। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन। ठीक है, गुरुजन। देखिए यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या होगा दोस्तों मान? राइट आंसर यहाँ पे बी जाएगा 13। ठीक है, बहुलक बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है? 75 दोस्तों, इसमें कई बार आया। देखिए 1 2 3। ठीक है, देखिए 51 ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जाएगा चीन को। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? यूरोप में दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो जर्मनी में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो बी जाएगा दोस्तों मसूलीपट्टनम में। 55 पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा दोस्तों 55 का सही जवाब डी में, कलकत्ता और आगरा। देखिए 56 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? ये दोस्तों जाएगा डी के साथ लॉर्ड डलहौजी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है दोस्तों? हाथी गुम्फा लेक के साथ। नेपाल की सबसे लंबी नदी बताना है। 58 का एक कर्णाली। 59 जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? आंसर ए के साथ जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व से। देखिए 60 एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इस डिब्बे का अंतिम वेग दोस्तों हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। 61 है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जाएगा सी बनारस में। ठीक है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? ये हो जाएगा 0.07। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की सघनता कब बढ़ जाती है? 63 का बी जाएगा दोस्तों शीत ऋतु में। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 64 का दोस्तों सी जाएगा आंसर आपका कर्नाटक। सुंदर वन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो 65 का डी जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। 66 निम्नलिखित में से देखिए किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जुड़ा है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन आपका सी जाएगा फ्रेडरिक ट्रेलर। ग्रांट ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों ए हो जाएगा NH1 और NH2। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये जाएगा 1982। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? 69 का आंसर बी जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
70 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो बी जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 13 अगस्त 2004 को डीआरडीओ ने किस विदेशी स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? बताइए, अच्छा क्वेश्चन। 13 अगस्त को 2024 में दोस्तों डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो यहाँ पे सी सही होगा, गौरव। 73 निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन सी जाएगा मानव अधिकार आयोग। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? देखिए, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। 75 निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? इधर दोस्तों सी में सही होगा, हीलियम में। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। पंक्त की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुई? ये हुई थी प्रकाशित दोस्तों 1920 में। सुमित्रा नंदन की चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया। महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। इसमें डी जाएगा ये गुण संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार, अत्याचार का अति धन आचार। 81 है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? 81 का यकृत यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित पांव रखने से पांव का सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? 82 का ए देखिए दोस्तों, आस्मोसिस, आस्मोसिस। चलो 83 देख लो। अमोनियम सल्फेट उर्वरक फर्टिलाइजर का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये होगा दोस्तों वर्नहर वॉन ब्राउन ने बनाया था। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश, हशीश दोस्तों पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। 86 निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो बी जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट कहा जाता है। समान फाइलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो सी ऑप्शन जाएगा 6 से 7। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन सी में जाएगा दोस्तों कॉपर। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जाएगा सी के साथ यकृत। 91 है, निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? दोस्तों 91 का आंसर जाएगा ए के साथ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है? ये दोस्तों आसाम में है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। 94 किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन बी जाएगा शक्तिकांत दास।
मार्च 2025 में कौन सा बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC एकेडमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर जाएगा दोस्तों ए के साथ HDFC, ठीक है, 95 का C, 96। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम कोच पटैटो, ये जाएगा ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, वो व्यक्ति जो बहुत टीवी देखता है उसको कोच पटैटो भी कहते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा, ऑफ कैंसर। 3 पर्सन वर विटनेस टू दैट इवेंट, ए हो जाएगा इसका आंसर। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। चलिए आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का बचा है, ठीक है, चलो इसको भी जल्दी से कर लो आप। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, इसका जो बनेगा दोस्तों माई वॉच वॉज स्टोलन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पैसिव फॉर्म में। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब फिर से मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों खान सर की 55 प्रैक्टिस सेट वाली बुक से अभी तक हमने 29 सेट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज की क्लास में हम 30वां सेट करेंगे दोस्तों, बहुत जानदार शानदार है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एक बार फास्ट रिवीजन के तौर पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट जल्द शुरू होगा दोस्तों, 2 दिन के अंदर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगाज करते हैं 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट।